ओके गाइस, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात हमारी जान लीजिए कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर हम राइटिंग की वो कैब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इस बात को ना यार ध्यान में रखना है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि जो वो कैब है ना इसमें, वो शायद थोड़ी सी इस वीडियो को ना लॉन्ग कर देगी। आपको समझाने में थोड़ा सा लगेगा टाइम, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी अच्छे से पता चल जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो को आराम से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना, इसको 1.25x पे मत देखना, नॉर्मल स्पीड में ही देख लेना, अच्छा जाएगा। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो इसको आप रिपीट कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वोकैब को। तो अभी वोकैब में आपको बता दें कि क्या करना है। तो सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पे है वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब तो आपको पता ही है नॉर्मली, क्योंकि ये आराम से आप यूज़ करते हो और ये वैसे भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे हम लिखते हैं ना ग्रो, फार्म, किसी चीज़ को उगाना, ग्रो करना, तो उसे कहते हैं कल्टीवेट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज़ करने की आदत डाल लो। और सेकंड वर्ड है डिफरेस्टेशन। डिफरेस्टेशन का मतलब होता है टू रिमूव ट्रीज़। ट्रीज़ काटते हैं ना, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज क्या है, हमें पास तो करा देती है, लेकिन हमें चाहिए होते हैं अच्छे बैंड। अच्छे बैंड मतलब विदेश जाने के लिए बैंड चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमें यही वोकैब यूज़ करनी है, डिफरेस्टेशन। इसी तरह के वर्ड यूज़ करने हैं, खतरनाक से। ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड होते हैं, बस इनको यूज़ करना आना चाहिए। और एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं ना कि 9 बैंड के लिए अच्छी वोकैब चाहिए, या अच्छे अच्छे आपको सेंटेंस बनाने आनी चाहिए अपना उसमें, जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता। 9 बैंड वालों की ना राइटिंग कभी पढ़ के देखना, बिल्कुल सिंपल सी आराम सी चीज़ें होती हैं उसमें। सिर्फ जो भी उन्होंने लिखा होता है ना, मतलब जो पूछा गया था ना पेपर में, उनसे क्वेश्चन आया था वहाँ पे, वहाँ बस उसी को ना उन्होंने क्लियरली दिखाया होता है, इसलिए उनके 9 बैंड आते हैं। कोई रॉकेट साइंस वाले वर्ड नहीं उन्होंने यूज़ किए होते। तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। ओके, तो अभी बात करते हैं अगले वर्ड की। अगले वर्ड का है रिफॉरेस्टेशन। टू रीप्लांट एन एरिया। बस डिफॉरेस्टेशन का ये एंटोनियम है। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब किसी एरिया पे दोबारा से प्लांट लगा के उसे ग्रीन करना, ठीक। और अगला, ओके, तो अगला फोर्थ वर्ड होता है इंटरमिंगल। इंटरमिंगल का मतलब होता है मिक्स टोगेदर। मिक्स टोगेदर यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि मिल्क एंड जो वाटर शुड मिक्स टोगेदर, उनको साथ में मिक्स कर देना चाहिए। तो मिक्स टोगेदर का जो सिनोनियम होता है ना, एक ही वर्ड अगर हम बोले, वो होता है इंटरमिंगल। तो इस वर्ड को नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, फिफ्थ वर्ड है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड ये सेकंड फॉर्म है, ई और डी लगा के, बाकी ये वर्ड मान लीजिए इंडेंजर है। इन डेंजर का मतलब होता है कि कोई चीज़ खतरे में है, ख़त्म होने की कगार पे है। कहते हैं ना दी फलानी स्पीशीज इज़ एट द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लिख दिया, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो उसको कहते हैं इन डेंजर। फलाना टिंगड़ा इज़ इन डेंजर। अगला वर्ड है पोचिंग। सिक्स्थ वर्ड है जो पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। जो कहते हैं ना कि ये हिंटिंग, इस तरह से शिकार करना इस फलाने जानवर का या ढींगड़े जानवर का, वो है जो इलीगल है। तो इंग्लिश में इलीगल हंटिंग को पोचिंग कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये पोचिंग सच में बहुत ही कमाल का वर्ड है, क्योंकि ये नॉन कॉमन वर्ड है। ओके, तो अगला वर्ड है वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है वैल्यूएबल। जब हम लिखते हैं ना प्राइजलेस, दिस थिंग इज़ प्राइजलेस, दिस थिंग इज़ वर्थ वाइल। वर्थ वाइल भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्योंकि वैल्यूएबल, प्राइजलेस, इस तरह के वर्ड हैं वो ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं आज के टाइम में। तो वर्थ वाइल जो है थोड़ा सा न्यू लगता है और लिखने में भी बहुत ही अच्छा सा फैंसी सा लगता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अगला वर्ड है ड्राउट। ड्राउट, लैक और स्कैरसिटी। हम बोलते हैं ना कि फ़लाना चीज़ की कमी होगी, फ़लाना चीज़ का फ़लाना हो गया, मतलब कमी होगी। फ़लाना का फ़लाना नहीं हुआ। तो उसको हम लिख सकते हैं ड्राउट। और अगला वर्ड है हमारा पेस्टिसाइड्स। ये तो आपको पता ही है कि कीटनाशक जो होते हैं अपने खेतों में हम डालते हैं, उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ये वैसे ही एक वर्ड है और ये भी आप यूज़ करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये लगे कि हाँ ये वर्ड मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगला वर्ड है एक्सटिंक्ट। ये तो आपको पता चल ही गया था, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा होता। एक्सटिंक्ट होता है कि ख़त्म होना, जो बहुत ही मतलब ख़त्म होने की कगार पे, लुप्त लुप्त। हाँ, लुप्त वर्ड होता है ना, ये वो है, लिख भी देते हैं यहाँ पे, लुप्त।
मतलब कहते हैं ना कि ये फलाना चीज़ लुप्त हो रहा है, एक्सटिंक्ट होता है, ये इसका इंग्लिश है लुप्त का। ओके, तो अपना 11वां वर्ड है वो है एग्जॉस्ट फ्यूम्स। और ये सारे वर्ड ना, एक बात और सुन लीजिए, बीच में हम टोक रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप लिखते जाइए, आपको ये साथ के साथ याद भी हो जाएंगे, क्योंकि तभी फ़ायदा है इसका। ओके, तो अगला वर्ड है एग्जॉस्ट फ्यूम्स। एग्जॉस्ट होता है गैसेस इजेक्ट फ्रॉम एन इंजन एज वेस्ट। इंजन के द्वारा जो वेस्ट निकलता है ना, धुएं निकलते हैं, किसी भी तरह का इंजन हो, चाहे कार का हो, किसी का कोई वैसे कोई मशीन हो, उसके इंजन से जो धुआं निकलता है ना, ऐसा इंजेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो उसकी जगह पे ये वर्ड लिखना है, इंजन एग्जॉस्ट फ्यूम्स। ओके, अगला वर्ड है हमारा जो 12th है वो है इनॉर्मस हीट। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। तो इनॉर्मस हीट ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो इनॉर्मस वर्ड को वैसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो वर्ड है ना, खाली हीट के आगे नहीं, कहीं पे भी कोई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है या बड़ी चीज़ है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं इनॉर्मस हीट, इनॉर्मस कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी, अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा इसके लिए पर्टिकुलर, बाकी आप लिख लेना जहाँ पे भी आपको फिट लगे। और किसी और की सलाह लेना चाहते हो इस वर्ड को लिखने के लिए तो ले सकते हो, वैसे भी गूगल कर लेना, आपको बहुत मिल जाएंगे। ओके, तो अगला वर्ड है नेचुरल डिसास्टर्स। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो उनके लिए बता दें कि नेचुरल डिसास्टर का मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि अपना बाढ़ आ गई और भूकंप आ गए, तो उसको वो सब क्या आती हैं, वो नेचुरल डिसास्टर्स हैं, तो उनको इंग्लिश में ये बोलते हैं। ठीक, ओके, तो अभी अपना अगला वर्ड है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी भी एक बहुत अच्छा वर्ड है देखा जाए तो, मतलब कितना साफ सा नहीं लगता, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ नॉट गुड, या कुछ भी, जैसा भी आपको वर्ड अच्छा लगता है बनाना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, तो अगला वर्ड है, और एक बात और ध्यान रखना, ये जहाँ पे ये 2 डॉट और ये एरो लगा हुआ ना, ये इसके आगे या तो इसका सिनोनियम्स वाली लाइन लिखी हुई है या इसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो वर्ड जो है हमारा वो सिर्फ यहाँ तक है, इससे पहले पहले वाला। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो आइल्स कर रहे हैं ना उनको आराम से समझ में आ रहा है ये। ओके, तो अभी अगला वर्ड है हमारा टू गेट बैक टू नेचर। तो इसका मतलब क्या है वो भी हम बता देते हैं, लिव ए लाइफ क्लोज टू नेचर। यानी कि ये एक फ्रेज़ है, कोई खाली एक वर्ड नहीं है, ये पूरा एक फ्रेज़ है यहाँ तक, नेचर तक, टू से लेके नेचर तक। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी सूटेड लगे, क्योंकि इस तरह के फ्रेजेस जब आप लिखते हो ना तो मतलब समझ में आ जाता है पढ़ने वाले को भी, इसने अपने मन से लिखा है, सोच के लिखा है, जो इसको लगता है। ये जो फ्रेजेस है ना इस तरह की, वो आपकी राइटिंग में और ज़्यादा क्लैरिटी ले आती हैं, आपका जो सोच है ना उसमें क्लैरिटी ले आती हैं। तो इस तरह की फ्रेजेस यूज़ करने का कोशिश किया करो अगर यूज़ हो रही हो तो, ठीक है। खाली ये जो वर्ड है ना, इनसे वोकैब नहीं इंक्रीज़ होता या इम्प्रूव नहीं होती अपनी वोकैब। इस तरह की फ्रेजेस जब हम लिखते हैं ना तब इम्प्रूव होती है। ओके, तो अगला वर्ड है पोचर, और इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है भी, सिंपल हमने यहाँ पे देखा था ना एक, ये रहा पोचिंग। पोचिंग होता है इलीगल हंटिंग। तो सिंपल सी बात है, पोचर हुआ वो बंदा जो इलीगल हंटिंग कर रहा है, जो इलीगल हंटिंग करेगा उसको कहते हैं इंग्लिश में पोचर। ओके, तो अगला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। ये तो पता ही होगा, जितनी भी हमारी यहाँ पे धरती पे जीव जंतु हैं, जीव वाली प्रणाली है, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, सब के सब जो होती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वर्ड, ये भी आपको पता ही है नॉर्मली, इसको भी जहाँ पे भी सही लगे इस वर्ड को यूज़ कर लेना। ओके, अगला वर्ड है 19। 19 है टू बी अंडर थ्रीट। इसका मतलब होता है टू बी इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ओके, तो अभी ये समझ में आ गया, अगर नहीं भी आया तो हम बता देते हैं कि इसका मतलब है कि यार जो अगर मान लीजिए कोई प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि ऑलरेडी जो है विनाश की ओर जा रही है, तो मतलब इसका यही है टू बी अंडर थ्रीट। यहाँ तक ये जो यहाँ पे फ्रेज़ है ना इतनी, ये 4 वर्ड वाली, तो इसका मतलब यही है कि भी फ़लानी फ़लानी प्रजाति मान लीजिए या कुछ भी फ़लानी चीज़ जो है वो अंडर थ्रीट है, यानी कि ख़त्म हो रही है, उस पर प्रहार हो रहे हैं, भी वो ख़त्म होने वाली है, तो इसको वो कहते हैं। ओके, तो अगला वर्ड है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता तो बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
ओके, तो टॉक्सिक वेस्ट का मतलब होता है जो भी मान लीजिए किसी फैक्ट्री में से कोई रसायन थे, वो बाहर आ रहे हैं, जो वेस्ट था उन्होंने फेंक दिया ऐसे ही खुले में, रूढ़ी पे या कहीं पे भी, तो उसको टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। और टॉक्सिक वेस्ट हम वर्ड जो है ये यूज़ कर सकते हैं अपने मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर कोई टॉपिक आ जाए तो कर सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगला 21 जो वर्ड है वो है डिट्रोरेटेड। डेटरियोरेटेड, सॉरी मुझे खुद नहीं स्पेल हो रहा सही से, और कोई बड़ी बात नहीं अगर नहीं भी स्पेल हो रहा, स्पेल करने के लिए थोड़ी ना हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो इसका ये पहली बात तो ये सुन लो, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का वर्ड है। अगर ये सब लिखने की आदत पड़ गई ना तो वो कैब तो चुटकियों में हो जाएगी आपकी इम्प्रूव। बहुत ही सिंपल वर्ड है। और क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है वो भी सुन लीजिए। डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सोइल और समथिंग, किसी भी चीज़ की जो मान लीजिए सोइल की जो है अपनी जो भूमि है उसी को हम ले लेते हैं। भूमि की कैपेसिटी है, फसल उगाने की कैपेसिटी को कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है, तो ये हम लिखते हैं ना इतना बड़ा, डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सोइल फलाना फलाना, उसकी जगह सिर्फ एक वर्ड आएगा डिट्रियोरेटेड। इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। ठीक, किसी चीज़ को किसी चीज़ में कमी लेके आ रहा है उसको कहेंगे डिट्रियोरेटेड। ओके, जो भी है आप देख लेना। ओके, नेचुरल हैबिटेट, इसका मतलब होता है कि जैसे जानवर होते हैं, जानवरों को क्या होता है कि जंगल में रहने का आदत होता है, ऐसे खुले में ही। तो वो क्या होता है, जंगल जो होते हैं वो नेचर से हमें मिले हुए हैं। तो नेचर वाले जो घर हमें मिले हुए हैं ना, तो उसको कहते हैं नेचुरल हैबिटेट। ये किसी के लिए भी हो सकते हैं नेचुरल हैबिटेट। हम भी पहले जंगलों में जैसे रहते थे इंसान, तो ये हमारे नेचुरल हैबिटेट थे जो हमें कुदरत से मिले थे। तो जानवरों के लिए भी ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं। वो नॉर्मली वो क्या कहते हैं कि नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो ये जानवरों के लिए वैसे वर्ड है। और अगला वर्ड है माइग्रेट। माइग्रेट का तो आपको पता है कि किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर के लिए रवाना हो जाना, बस इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, उसको कहते हैं माइग्रेट करना। ओके, 24th वर्ड है वो है फ्लोरा एंड फोना। ओके, तो इस वर्ड की मैं स्पेलिंग एक बार आपको बता देते हैं हम। FLORA, फ्लोरा, FAUNA, फोना। इसका मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको फ्लोरा को कहते हैं प्लांट्स और फोना को कहते हैं एनिमल्स। ये इसके मान लीजिए सिनोनियम ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी आपको सही लगे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हमारा 25th वर्ड है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है कि डेवलपमेंट, इन्हेंसमेंट, किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट होना, तरक्की होना, तो उसको उसका सिनोनियम है इवोल्यूशन। ओके, तो 26th वर्ड है इमिशन। इमिशन मीन्स डिस्चार्ज, रिलीज, इजेक्शन। वही जो हमने वर्ड इजेक्शन आपने पीछे भी देखा होगा, जो हमारा ये वाला था ना वर्ड यहाँ पे इजेक्ट, ये इसी का है आगे का। ओके, तो यहाँ पे है इजेक्शन, रिलीज, जैसे कि गैसेस होती हैं इंजन से, मान लीजिए वो बाहर निकल रही हैं तो उसे कहते हैं एमिशन। एमिशन गैसेस या कुछ भी, जैसे भी आपको डिस्चार्ज होना, किसी चीज़ से कोई चीज़ बाहर आना, तो उसको कहते हैं इमिशन। ये इसका सिनोनियम है, बस इतना समझ लीजिए आप। ओके, तो अगला वर्ड है 27 वर्ड है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, इसका मतलब जो सिनोनियम होता है वो होता है अल्टरनेटिव। इसका मतलब है जैसे कहते हैं ना फलानी चीज़ का अल्टरनेटिव है, यहाँ पे ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बस इसका सिनोनियम है रिन्यूएबल। तो इन दोनों की जगह पे आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो एक दूसरे की जगह पे। जब आपको होता है ना कि सिनोनियम चाहिए मुझे, तो ये इसका एक दूसरे का सिनोनियम है ये। ओके, तो अगला वर्ड है 28th, और 28th है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है एबल टू बी मेंटेन्ड एट ए सर्टन रेट और लेवल। सस्टेनेबल होता है ना, जैसे काफ़ी टाइम आपने ये सुना भी होगा, कईयों को इसका मीनिंग नहीं पता होता, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसका मीनिंग एक बार बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे मानते हैं मान ले कि हमारा जो है ना हमें पता है हम 6 तक ले लेंगे, ऐसा प्रूव भी हम कर सकते हैं। मतलब हाँ, हम सस्टेनेबल हैं इसके लिए भी, इतने तो हम ले ही लेंगे क्योंकि इसके हम योग्य बन चुके हैं, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल। ओके, और ये इसका आगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है सस्टेनेबल। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से श्योर हो जाए। ये वाला नहीं है, ये गलत लिख दिया था मैंने।
ओके, तो 29वां वर्ड है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के यहाँ पे लिखे हुए हैं सिनोनियम। पोल्यूशन काफ़ी वैसे कॉमन सा वर्ड हो गया है, लो तो नहीं कह सकते चलो, पर फिर भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो इसकी जगह पे हम इम्प्योरिटी, डर्टीनेस, ये वर्ड हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, ये इसके सिनोनियम है ये दोनों। तो आई होप कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत इरिटेटिंग हो, वॉइस आगे टेक्नोलॉजी वाली आ गई वगैरह, ये मेरी पर्सनल वकैब है और मैंने इसको खुद कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के लिखा हुआ था। जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, जिनको इरिटेटिंग लगी लगने दो, क्योंकि इसमें कमाल की बातें हैं, जो कमाल की चीज़ है ना वो देखो आप, ठीक है। ऐसे इधर उधर ध्यान मत दो, इसको एक बार आप और देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, इनफैक्ट ज़रूर नोट कीजिए, बिना नोट किए नहीं ये याद होती हैं। मैं भी ऐसे ही पहले हम करते थे, नोट नहीं करते थे, खाली देखते थे, लेकिन जिस दिन नोट किया उस दिन पता क्या हुआ, क्या होगा इससे, जो मेरे साथ हुआ था, जब मैंने नोट कर लिया ना, जैसे मान लीजिए टॉपिक आ गया एनवायरनमेंट पे, पता चल गया, तो तुरंत ये सारी वकैब थी ना वो दिमाग में आ जाती थी, क्योंकि एक बार क्या थी रिवाइज़ की हुई थी। तो वकैब में हम क्या करते थे, पहले ही लिख लेते वो वकैब जो भी थी उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले ही लिख देते थे, ताकि जब हम लिखें ना तो ये टॉपिक की वकैब वो दिमाग में आ जाए तुरंत। यहाँ से शुरू कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए ये सारे वर्ड, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से इसको देख लेना, मतलब वीडियो को मत देख लेना, गूगल वगैरह से सर्च कर लेना, मतलब वगैरह से, ताकि आपको इसका पूरा अच्छे से पता चले, ठीक है। इन सभी वर्ड्स को नोट कर लीजिए और इनको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, लो क्वालिटी के नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर भी कह रहा है तो कहने दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, मुझे खुद पता है, खुद मैंने ये सर्च कर करके 6.5 लिए थे, मुझे पता है कैसे मैंने ढूंढे इन वर्डों को। तो आप सब भी इसको नोट करना, सच में बहुत कमाल के वर्ड।